हेलो दोस्तों, वर्मा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों से मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो है, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके पहले मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए आपको लाइट है, या वो ये यहाँ पे एक नॉर्मल हो गया। लाइट क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो लाइट बेंड करता है, मतलब रेयर टू डेंसर। अगर रेयर मतलब एयर हो गया यहाँ पे, डेंसर हो गया वाटर। अगर लाइट जो है एयर से वाटर में जाएगा तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ये आपका ऐसे करेगा। ये होता था आपका एंगल आई, ये होता था एंगल आर। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंस रे, बोल सकते हैं इसको हम लोग इंसिडेंस रे। इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे। इसको हम लोग बोल लेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ होता है, वैसे ही इसका भी एक लॉ होता है। उसी तरीके का होता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। पहला लॉ ये बताता है द इंसिडेंस रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the point of incidence all lies on the same plane। मतलब ये बताना चाह रहा है, ये फिगर आपका अलग है, ये इसको समझाने के लिए लिखा गया है। ये बताना चाह रहा है कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंस रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और आपका एन मतलब नॉर्मल हो गया। ये आपका एन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका नॉर्मल। सभी क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। दूसरा है, इसका दो रूल है। द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड the sine angle of reflection satisfy the equation इसका हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। ये बताना चाह रहा है कि आपका जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि यहाँ पे जो
इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वह कांस्टेंट के बराबर होती है। यहाँ पे कांस्टेंट के बराबर होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका कांस्टेंट जो लिखा गया है यह है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको यानी कि हम लोग आर आई बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब क्या होगा, एक ही पे लाई करेगा। आपका सेकेंड लॉ बता रहा है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा चीज क्या है कि कांस्टेंट बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इसके बाद मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, उसका यूनिट क्या होता है। उसका यूनिट तो होता ही नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह क्या होता है, यह एक रेशियो होता है किस चीज का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, लाइट इन अ वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्या होता है, जब लाइट क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो उसका जो वैक्यूम में लाइट का स्पीड था और लाइट का स्पीड दूसरे मीडियम में, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, दोनों के स्पीड के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों स्पीड ही है इसका, इसलिए यूनिट क्या होगा, नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, इट हैज नो यूनिट, इसके पास क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है। इसको जनरली हम डिनोट करते हैं एन के द्वारा, ऐसे करके। इसका इट इज डिनोटेड बाई एन, ऐसे एन करके हम डिनोट कर लेते हैं। कहीं कहीं भी आपको लिखता होगा, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जैसे लाइट क्या करता है, एयर से वाटर में इंटर करता है, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि आर आई, आर आई मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सीधा वही बात है, फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एन बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ मीडियम की जगह पर क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा, मीडियम की जगह पर हो जाएगा वाटर। सीधे यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट इन वाटर। इसको हम निकाल के दिखाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
भाई क्या हो जाएगा, वाटर का क्या होता है, वाटर में लाइट की स्पीड क्या होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁸ से 10⁸ कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, बच गया कितना 3/2.25। इसको डेसिमल को ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग करते हैं 25 9 बार में, फिर इसको 12 बार में, 4 ये आपका 3, यानी कि 4/3 हो गया, कट करके 4/3 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। इसको हम लिख सकते हैं 1.33 आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 1.33। एक और ग्लास को निकाल कर दिखा देते हैं, ग्लास का निकाल के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या देखते हैं कि यह क्या है, एक रेशियो है किस चीज का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का एक रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसको इनके द्वारा डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इस एग्जांपल में देख लेते हैं, वाटर का हमने निकाला है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वैक्यूम का स्पीड, लाइट का जो वैक्यूम में स्पीड होता है 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम निकाल लिया 1.33 आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसको निकाल के दिखाते हैं। इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, RI ऑफ ग्लास, जैसे ग्लास का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n बराबर ऐसे करके स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम